मत्थे वंदना। जी जी। परम पूज्य गुरुदेव श्री की पावन से चरणों में कोटिशः वंदना। पूज्य साधु साध्वी वृंद जी का हार्दिक अभिनंदन। और जितने भी हमारे श्रोता हैं, आप सभी का हार्दिक स्वागत। कल हमारा दूसरा अध्ययन आरंभ हुआ और दूसरे अध्ययन में हमने 5 भावों के विषय में समझा। भावों की यह 5 प्रकारी जो संसार है, ये बड़ा अद्भुत है। हमारा होना भावमयी है। यह सृष्टि भी भावमयी है। अपने भाव दशा को जानने वाला जीव जानता है, जब जब उसने जैसा जैसा भाव किया तब तब वो वैसा वैसा हो गया। जिस भाव को जब जीता है, उसी तरह के परिवेश को, वातावरण को वो अपने आसपास के माहौल में क्रिएट कर देता है, वैसा माहौल बना देता है। तो ये जो भाव अवस्था वाला है ना, अगर आप देखें तो यह जो जीव है ना, जिसे मैं कहता हूं आत्मा, जो मेरा वास्तविक स्वरूप है, तो ये भाव दशा के अलावा और कुछ करता भी नहीं। आप इसे ऐसा समझो, जैसे हमने ये मनुष्य की देह धारण की हुई है, इसमें जो चैतन्य ज्योति है, वो चैतन्य ज्योति कुछ भी नहीं करती। जिसमें जिन जिन कार्यों में मैं कर्ता भाव का आरोप कर देता हूं ना, मैंने किया, मैं कर रहा हूं, मैं करूंगा, उन सारी अवस्थाओं से तो ये हमेशा निर्लेप रहता है। पर एक गड़बड़ी जरूर करता है। जब ये शरीर में चैतन्य ज्योति प्रकट है, तो शरीर से तादात्म्य करके देह से अपनी पहचान बना, ठीक है ना, शरीर से अपनी पहचान बनाकर फिर एक अहंकार पैदा हुआ, और उस अहंकार ने फिर ये कर्ता भाव का खेल खेला। पर इस सारे खेल में आप फिर भी देखोगे कि चैतन्य जिसे हम कह रहे हैं, ज्ञान जिसे हम कह रहे हैं, उपयोग जिसको हम कह रहे हैं, वो भाव के अलावा और कुछ भी नहीं करता। हाँ, भाव की जिम्मेदारी से तो भैया उसको मुक्त नहीं कर सकते आप, क्योंकि यदि वो भाव भी नहीं है तो फिर क्या है ना। भाव की जिम्मेदारी तो उसको लेनी होगी, थोड़ी सी, अधिक ना ले, थोड़ी तो लेनी होगी। क्योंकि अगर भाव भी उसमें नहीं है तो फिर वो क्या है, फिर कैसी, ऐसी कौन सी जड़ वस्तु है, हाँ, जिसे हम पुण्य कहते हैं, पाप कहते हैं, अच्छा बुरा, जो भी है, जितना भी है, वो सारे के सारे कर्ता भाव में इसी आत्मा के अधीन होकर ही तो होते हैं। आत्मा को हटा दो तो कर्ता भाव भी कहाँ हो सकता है, बताइए। नहीं हो सकता ना। चैतन्य की ज्योति को हटा दो तो फिर सारा अंधकार है। फिर तो ना कर्ता भाव बचेगा, ना अकर्ता भाव बचेगा, ना अहंकार बचेगा, ना अहंकार शून्यता बचेगी। कोई आधार तो होना ही चाहिए। जिस आधार पर ये सारा का सारा रंगमंच सजा हुआ है, ये सारा खेल चल रहा है, उस प्रकाशी को हम कह रहे हैं यहाँ पे आत्मा या उपयोगमय चैतन्य। उसी उपयोगमय चैतन्य की ये 5 भाव धाराएं स्वाभाविक होती है तो पारिणामिक कह दो,
वैभाविक होती है। तो फिर ये 5 प्रकार के कहते हैं, क्षायुक्त कौन सा था, क्षायिक भाव, औपशमिक भाव, क्षायिक भाव, क्षायोपशमिक भाव और औदैहिक। इन 4 को हम वो कहते हैं कर्माधीन भाव। ठीक है, क्योंकि ये कर्मों के होने पर, उसके घटने बढ़ने पर, या फिर उसके न होने की अवस्था में ऐसे भावों को गिना जाता है। तो कार्मिक अवस्था की भावना, जो कार्मिक अवस्था के भाव, ठीक है ना, 2 ही दशाएं होती हैं हमारी, या तो कर्म दशा होती है या फिर चैतन्य दशा होती है। चैतन्य दशा वो है जब हमें अपने स्वरूप का बोध हो जाता है कि हाँ भैया मैं आत्मा हूँ, चैतन्य हूँ, और जो इसके अलावा है वो सब पर है, वो मैं नहीं हूँ। ठीक है ना, मन में नहीं, बुद्धि में नहीं, चित्त में नहीं, चित्त धारा में उठने वाले सारे चैतसिक विकार में नहीं, विषय में नहीं, विषयों के पीछे उसका आधार जो संसार है वो मैं नहीं। ये सारी की सारी चीजें बिल्कुल क्लियर हो जाती हैं, हमें स्पष्ट बोध हो जाता है अपने सत्य स्वरूप का। तब आप कहलाते हो चैतन्य स्वरूपी। पर जब तक ये चैतन्य का पूरा बोध न हो, तब तक आपकी जो दशा है वो कहती है कर्माधीन दशा। उस कर्म दशा का ही ये भाव है, 4 भाव। ठीक है, कौन से भाव, सबसे मूल आधार पारिणामिक भाव तो बना रहता है, वो तो बिल्कुल अंत में, उसको इसलिए गिनाया है कि भैया वो तो आधार है, वो तो रहेगा। पारिणामिक भाव का मतलब है तुम्हारा अपना स्वभाव, जो तुम्हारा होना है, जो तुम्हारी एंटिटी है, या जो तुम्हारा अपना अस्तित्व है, तुम्हारी वास्तविकता है, उसको नाम दिया पारिणामिक। परिणाम तुम्हारा अपना चैतन्य, तुम्हारा अपना उपयोग, तुम्हारा अपना ज्ञान, उसको तो हटाया नहीं जा सकता, वो तो मूल आधार है। ठीक है, इसे याद रखना कि परिणाम जो है, चैतन्य जो है, ज्ञान जो है, उपयोग जो है, परम अपनी वास्तविक सत्ता की रुचि, उसमें जो रमण है, उस रमण रूप चारित्र कहो या श्रद्धा कहो, वो तो तुम्हारी वास्तविकता है, उसे तो भूलना नहीं। ठीक है, पर उसके जो चारों तरफ एक खेल चल रहा है, उन खेलों में सबसे पहले जो था वो था औपशम। तो उपशम आदि के जो भेद हैं उसी पर हम चर्चा करेंगे। और सबसे पहले का उपशम के 2 भेद हैं। उपशम जो औपशमिक भाव था ना, उसमें जो उपशम है, औपशमिक भाव के 2 भेद हैं। पहले कौन सा कह रहा, क्या कौन सा भेद है, तो सूत्र दिया सम्यक्त्व चारित्रे। दो, एक समकित औपशम, क्या बोलेंगे इसको, औपशमिक भाव के 2 भेद है, उपशम समकित और उपशम चारित्र। तो औपशमिक समकित और औपशमिक चारित्र, ऐसा भी कह लो। ठीक है, सबसे पहला जो भाव है वो है उपशम। उपशम का कल हमने पूरा वो किया था, विश्लेषण किया। उसी उपशम चारित्र, उपशम के भेद हैं ये तो, एक है औपशमिक समकित और दूसरा है औपशमिक चारित्र। क्या मतलब है इसका, इसे बड़ी बारीकी से समझना, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण सूत्र है ये। ऐसी भाव दशा, जो ये औपशमिक भाव दशा है ना, ये ज्यादातर साधकों के जीवन में देखी जाती है। इसलिए कह रहा हूं इससे बड़ा बच के रहना चाहिए, क्योंकि ये है तो अच्छा, थोड़ी देर के लिए तो इसको अच्छा मानेंगे। देखो, इसे ऐसा समझिए कि जैसे हमारी पूरी पृथ्वी है, इस पूरी पृथ्वी को तो समझो पूरा संसार। ठीक है, और इस पूरी पृथ्वी में आप एक गौ माता लो, और गौ माता का एक खुर जो होता है ना, खुर पांव, एक पांव पड़ की जगह जितनी बनती है ना, वो गड्ढा सा बन जाता है कभी कभी मिट्टी में, आपने देखा होगा। तो उसको कहते हैं गोखुर। क्या कहते हैं, गोखुर। ठीक है ना, तो पूरा संसार तो समझो ये पूरा संसार है। और गो, वो जो गाय माँ का वो जो पैर है, जहां वो गड्ढा बन गया, उसको कहते हैं गोखुर, या गोष्पद कहते हैं, गोष्पद। दोनों में कुछ भी कह लो, गोखुर कह लो, गोष्पद कह लो, एक ही मतलब। अब आप एक देखो कि जब तक संकित नहीं होती, अर्थात जीव की मिथ्यात्व दशा होती है। और मिथ्यात्व दशा क्या है, कि वो अपने आप को देह समझता है। तो भगवान महावीर ने उदाहरण देकर समझाया कि जब तक मिथ्यात्व दशा होती है ना, तब तक जीव का जो अनुबंध होता है, अनुबंध आप जानते हो ना, डील, किसी चीज की डील होना, किसी चीज का आपस में एक समझौता होना। तो कहते हैं भगवान की तब तक संसार से जो जीव का अनुबंध होता है वो अनंत होता है। फिर अनंत होता है, अनंत कैसे,
जैसे पूरी धरती को आप अनंत समझ लो संसार। तो ये जीव की मिथ्यात्व दशा है, जिसमें वो पूरे अनंत से क्या करता रहता है, जुड़ा रहता है इस अनंत संसार से। अनंत तो उसका अपना स्वरूप भी अनंत ही है, पर यहाँ अपने स्वरूप को न जानकर इस बाहरी संसार रूपी विषयों के अनंत सागर से उसी से जुड़ा रहता है, और उसी भव सागर में कभी जन्म लेता है, कभी मरता है, इसी को डूबना उतरना करता रहता है। पर कह रहे हैं प्रभु कि अगर वो एक बार भी उपशम संकित में आ गया, उपशम संकित की बात है, क्योंकि सबसे पहले तो इसी में ही आने वाला है, मिथ्यात्व की अनादि परंपरा में, अनादि परंपरा में, क्योंकि ये अनादि ही है। अगर मिथ्यात्व की एक बार भी पिंड छोड़ गया ना, एक बार भी जीव ने यदि अपने देह से इतर शरीर से परे की सत्ता की अनुभूति कर ली, चाहे वो उपशम के रूप में ही क्यों ना हो, तो फिर वो संसार में ज्यादा समय नहीं रह सकता, फिर वो मुक्त हो जाएगा। वो फिर अपनी मुक्ति को पा ही जाएगा, अपने स्वरूप में पहुंच जाएगा। वो ज्यादा नहीं उलझने वाला है संसार में। पर यदि आप हैं, मैं हूं, यदि हम अभी अपने आप को संसार में अनुभव कर रहे हैं, इसी कर्म दशा को यदि अनुभूति हो रही है, तो इसका मतलब है कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ी है ना, कि हम संसार में हैं, नहीं तो क्यों होते। संसार में यदि हम अपने आप को उपस्थित देख रहे हैं, तो इसे ऐसा मत कहो कि अरे पता नहीं होगा कुछ ना कुछ, नहीं नहीं, एक भूल हो रही है। और वो भूल क्या है, वो है कि चैतन्य अपने आप को देह समझे बैठा है, इतनी सी बात है। अब देह समझा बैठा है तो भैया भटक रहा है संसार में। तब कह रहे हैं परमात्मा कि ये अनंत से तुम्हारा अनुबंध है। पर जब पहली बार उपशम संकित होती है ना, तब परमात्मा क्या कहते हैं कि जैसे पूरा ये धरती को तो अनंत समझ लो, और वो गाय का खुर जहां जगह बनी थी उसे तुम गोष्पद कह दो, तो वो एक खुर जितनी जमीन जितनी बची है ना पूरी धरती में, गाय के एक खुर जितनी जगह, वो छोटा सा गड्ढा बना था, उस छोटे सी गड्ढे जितनी जितना संसार शेष रह जाता है इस आत्मा का, जिसको पहली बार औपशमिक संकित होती है। तो परमात्मा कहते हैं कि इस समय को जो बाहर मन के आधार पर घटित हो रहा है, आत्मा को तो समय से परे बोला है, पर जो काल जो घटित हो रहा है ना बाहर, ये जो जिसको हम काल कह रहे हैं, इसको परमात्मा ने कहा ये 20 कोटि सागरोपम का एक चक्र है। 10 कोटा कोटि सागरोपम के 6 आरे, फिर 10 कोटा कोटि सागरोपम 6 आरे, इसके से 12 आरे 20 कोटा कोटि सागरोपम के बनते हैं, है ना। ठीक है, इस 20 कोटा कोटि सागरोपम में अभी कभी अगर आगे वर्णन आएगा तब हम इसको बहुत अच्छे से समझेंगे, अभी तो केवल इतना ही समझ लो। इस 20 कोटा कोटि सागरोपम में पता नहीं कितने हमारे जन्म, कितने हमारे मरण हो जाते हैं, एक नहीं असंख्यात जन्म मरण हो जाते हैं। फिर उस बात को छोड़ो, ऐसे अनंत कोटा कोटि हमने, पता नहीं अनंत कोटा कोटि, ये क्या नाम है, अवसर्पणी और उत्सर्पणी हम कर चुके हैं इस संसार सागर में। इसको प्रभु ने कहा उद्गल परावर्तन शब्द दिया उन्होंने। समय का एक समय के चक्र को जो पूरा नाम दिया है ना, उसको नाम दिया पुद्गल परावर्तन। अब पुद्गल परावर्तन क्या चक्कर है भैया, ठीक है, ये पुद्गल परावर्तन क्या है। अब इस पुद्गल अगर कभी आएगा ना समय, आगे समझाएंगे, इसका भी वर्णन आएगा, तो इसको जरूर समझना। क्योंकि भैया अगर तुम समय चक्र को नहीं समझोगे ना, तो तुम डरोगे ही नहीं उससे कि भैया हम पड़े किस चक्र में, किस फेरे में पड़े हम। क्योंकि समय को, मन के इस चक्र को, मन के इस जाल को समझना बड़ा जरूरी है। क्योंकि अगर मन के इस जाल को नहीं समझोगे तो भैया बड़े, तुम तो निर्भय होकर संसार के विषय वासनाओं में पड़े रहोगे आराम से। अब भैया कुछ नहीं होता, चलो ठीक है, ओ ठीक है ना, हमें नहीं समझना, हमें नहीं माथा फोड़ी करनी। क्यों? क्योंकि तुम्हें संसार की इस भयावहता का ज्ञान नहीं है। तुम्हें पता ही नहीं है कि तुम कौन से इस चक्र में पड़े पड़े घूम रहे हो। बस धड़ाधड़ एक गति से दूसरी गति, एक जाति से दूसरी जाति, एक योनि से दूसरी योनि, और पता नहीं कितने पुद्गल परावर्तन कर चुके हो। और अगर समझोगे नहीं तो कितने पुद्गल परावर्तन और करोगे। प्रभु कह रहे हैं कि इस अनंत पुद्गल परावर्तन में जैसे ही जीव को पहली बार संकित होती है, और पहली बार संकित होती उपशम, तो कह रहे हैं जैसी औपशम संकित होगी, ये जीव अर्ध पुद्गल परावर्तन शेष रहता है संसार में, उससे ज्यादा नहीं रहेगा। कितना? अर्ध पुद्गल, अपार्ध बोलते हैं, अपार्ध पुद्गल परावर्तन, मतलब आधे पुद्गल परावर्तन से भी थोड़े समय कम रहेगा आप। और इस अर्ध पुद्गल परावर्तन में मान लो
मान लो कि आपको अभी के अभी संकित हो जाए, और अभी के अभी पहली बार संकित होगी औपसमिक संकित। तो पहली बार यदि आपको उपसम संकित हुई तो क्या होगा? तो परमात्मा कह रहे ज्यादा तो टिकेगा तो नहीं। जो ये दशा है ना, आत्म स्वरूप की प्रतीति की जो दशा होती है औपसमिक संकित में, वो ज्यादा देर नहीं रहेगी, ज्यादा देर टिकती ही नहीं है। पता नहीं क्या ऐसी कर्म की दशा है कि जीव पे फिर आवरण आ जाता है। आवरण आ गया, अब जो दशा रहेगी संसार की वो अपार्ध पुद्गल परावर्तन रहेगी, मतलब आधे पुद्गल परावर्तन से भी कम। और इस पूरे के पूरे टाइम पीरियड में ये जीव अगर एक बार भी वापस संकित को प्राप्त नहीं हुआ तो क्या होगा? फिर कुछ नहीं, निश्चिंत रहो। कारण क्या है कि भैया एक बार तो उसको अपनी दशा का बोध हो गया ना, अपनी स्वरूप की प्रतीति हो गई, अपनी वास्तविकता का पता लग गया। फिर क्या करेगा वो? करे जब उसका वो टाइम पीरियड पूरा होगा, यहां से यहां तक का, चलते 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 यहां तक पहुंचा, इस बीच में कभी संकित हुई ही नहीं दोबारा। यहाँ आते आते उसका वो समय पूरा होने वाला है, वो आधे पुद्गल परावर्तन का। जैसे यहाँ पहुंचेगा, समय पूरा होने से पहले हमारी सामायिक का समय क्या है? जब आप सामायिक करते हो कितना समय लगता है उसमें? 48 मिनट। समझ रहे हो? तो अब चैतन्य का चमत्कार देखो, इस चैतन्य की शक्ति देखो कितनी महान होती है। आप कहोगे गजब है ये। वो 48 मिनट शेष रहते, इसको कहते हैं अंतर मुहूर्त। अंतर मुहूर्त मात्र में संकित को दोबारा प्राप्त करेगा, अर्थात फिर से अपनी वास्तविक सत्ता का बोध करेगा। 48 मिनट रहते रहते ये पूरा समय खत्म हो गया और यहाँ बचा 48 मिनट, आधे पुद्गल परावर्तन बीतने के बाद। ठीक है, पुद्गल परावर्तन कभी याद दिलाना मुझे, जब समय होगा तब इसको समझेंगे। पर आप बताओ, आधे पुद्गल परावर्तन के बाद जब वो बिल्कुल अंतिम स्थिति आएगी, मतलब कि उस पूरे समय को खत्म होने में 48 मिनट रह जाएंगे, अंतर मुहूर्त बचेगा बस। और जैसे ही अंतर मुहूर्त बचेगा तो क्या करेगा? तुरंत चैतन्य वापस वापस लौटेगा। कैसे लौटेगा वो नहीं पता, कैसे लौटेगा वो नहीं, वो छोड़ो, उसको सवाल ही खत्म है। पर लौटेगा वापस ये निश्चित है, बिल्कुल। आप इसको कह दो कि ये पत्थर की लकीर बन गई कि वो लौटेगा उस 48 मिनट में वापस। और वापस लौट के 48 मिनट के अंदर अंदर सारे कर्मों को धूल चटा के कैवल्य की प्राप्ति करेगा। समाधि, परम समाधि जिसको कहते हैं कैवल्य दशा, उसको प्रकट करेगा और उसी 48 मिनट के लिए सदाकाल के लिए मुक्त हो जाएगा। ये चैतन्य का चमत्कार है। इसलिए औपसमिक संकेत की महत्ता तो है, परंतु बहुत ज्यादा भी नहीं है। बहुत ज्यादा क्यों नहीं है? क्योंकि जीव बेचारा औपसमिक में क्या करता है, चीजों को दबाता है। चाहे वो संकित हो और चाहे वो चारित्र हो, चाहे वो आत्मदशा का भीतर का हो और चाहे बाहर में व्रत पालन हो। व्रत पालन भी ये बेचारा क्या करता है? किसी के दबाव में करता है, या किसी के दिखावे के लिए करता है, या किसी विवशता में करता है, ज्ञान में नहीं करता। ज्ञान में करेगा तो फिर क्षय हो जाएगा ना। ज्ञान दशा क्षय दशा है। क्षय दशा का मतलब कर्मों को पूरी तरीके से वो क्या करता है? धोता चला जाता है। औपशम दशा में क्या है? ज्ञान दशा इतनी प्रगाढ़ नहीं होती कि ये कर्मों को क्षय करे, ये बस कर्मों को दबाता चला जाता है। ओ भैया, पट्टियां पर पट्टियां उस पर चढ़ाता चला जाएगा, थोड़ी देर के लिए शांत रहता है और फिर क्या करेगा बेचारा? कल समझाया था ना आग का उदाहरण देके कि भाई, जब तक आग को राख से दबा के रखते तब तो आग नजर नहीं आती, पर जैसी राख हटेगी, राख आग दोबारा क्या हो जाएगी? धर्म से दहक उठेगी। औपसमिक संकेत का यही भाव है। तो कई बार आप देखोगे कि व्रत भी कर लेते हैं लोग, कई बार अपने क्रोध को भी दबा लेते हैं, कई बार अपनी वासनाओं को जो भीतर में उठ रही हैं उनको भी दबा लेते हैं। चाहे किसी भी प्रकार का आकर्षण है, उस आकर्षण को वो किसी विवशता की वजह से क्या कर लेते हैं? दबाव, दबा देते हैं कि भैया इसको दबा दो। क्यों? क्योंकि वातावरण वैसा है, परिवेश वैसा है। पर अब ये चीज के लिए तो ये ठीक है, कुछ विशेष तौर पर अगर आप इसको कहो, या ठीक है भैया, इसको एक तरीके से हम उचित कह सकते हैं। परंतु इसमें क्या है कि चित्त वैसी शुद्धता को उपलब्ध नहीं हो पाता। वो थोड़ी देर के लिए दबा तो देगा क्रोध को, थोड़ी देर के लिए वासना का भाव उठा, उसको कहेगा भैया चल दब, थोड़ा प्रत्याख्यान कर लिया, कोई तपस्या कर ली, है ना, और तपस्या करके अपने भावों की जो आवेग था उस आवेग को मंद तो कर दिया, पर भीतर में चित्त की दशा का बोध नहीं कर पाता।
कोई तपस्या करके, स्वाध्याय करके, गुरु का आदेश मान के चलो अपनी भावनाओं को, जो आवेग उठ रहे थे उस आवेग को दबा तो दिया, पर भैया चित्त दशा का तो ज्ञान हुआ ही नहीं कि चित्त किस ढंग से काम कर रहा है, मन किस तरीके से उधेड़ बुन में लगा है, उसका तो पता ही नहीं चला। अब जब उस आरंभ का हमें पता नहीं चल रहा है, चित्त दशा का हमें बोध नहीं हो रहा, तो क्या होगा? फिर गड़बड़ी होगी। तुम दबा तो दोगे स्प्रिंग की तरह, अब पर भैया कब तक दबाए रखोगे? छोड़ोगे तो सही, जैसे ही छोड़ोगे वैसे ही उछलेगा वो वापस। तो ये क्या है कि उपशम दशा में चाहे भीतरी समकित दशा हो और चाहे बाहर में चारित्र की दशा हो, व्रत पालन भी करता है परंतु किसी विशेष दबाव में आकर करता है। ठीक है, किसी दिखावे में आकर करता है, किसी मजबूरी वश करता है। तो ऐसी मजबूरी में उपशम हो तो गया, आपको थोड़ी देर शांति तो मिल गई, थोड़ी देर के लिए आप शांत तो हो जाएंगे, परंतु ये थोड़ी देर की शांति बाद में फिर क्या होगा? जैसी कोई निमित्त मिलेगा ना, ओए होए, फिर पूछो ही मत। कई बार तो ऐसा होता है कि हमारे कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा क्लियर होते हैं, मतलब हमारी जो मति होती है ना, वो चीजों को बड़ी बारीकी से समझ लेती है कि भैया देखो ये संसार है, ये संसार के विषय है और इनमें नहीं उलझना। पर चारित्र की जो दशा होती है ना, ये बाहर में, ये बड़ी विचित्र हो जाती है, ये दबाव वाली हो जाती है। तो उस दबाव वाली जो क्या बोलते हैं कि भीतर में वो जो लालसा होती है ना, किसी भोग को भोगने की, समझ रहे हो? भोग की स्पष्टता पता है कि भैया भोग को अगर भोग भी लिया तो होगा क्या? ठीक है ना, पता है वो कि अतृप्ति अतृप्ति ही होनी है, असंतुष्टि ही रहनी है। क्लियर, तो सारा कॉन्सेप्ट क्लियर है यहाँ पे, तो सब पता है कि होना क्या है, इससे कुछ भी नहीं होना। थोड़ी देर के लिए, थोड़ी देर के लिए शांति हो जाएगी, थोड़ी देर का सुख मिल भी गया, तो आगे क्या होगा? आगे कुछ नहीं होने वाला। पर बात यह है, इतनी क्लियरिटी होने के बाद भी भावों पर उसकी पकड़ नहीं होती, आवेग उसके पकड़ में नहीं आते, तो क्या करता है? उन आवेगों को दबाता रहता है, चारित्र के आवेगों। और चारित्र के आवेग क्या है भैया? विषयों की तरफ आकर्षण होना, उनको भोगने की इच्छा होना, है ना, इसको चारित्र का आवेग कहते हैं। तो ये जो हमारे भीतरी, आप इसको हार्मोन्स कह सकते हैं, कि ये हार्मोन्स अपने काम करते रहते हैं, करते रहते हैं, करते रहते हैं, और हम उनको दबाते रहते हैं, दबाते रहते हैं। अब थोड़ी देर के लिए तो इसको अच्छा मान लो, पर होगा ये कि कई बार आपने साधु साधियों को देखा होगा, वो बेचारे फिर से वापस चले जाते हैं संसार में, कि हमें नहीं रहना साधु जीवन, हमसे नहीं चला जाता, हमसे ये साधु पर्याय नहीं पाली जाती, तो हमें वापस अपने घर भेज दो, है या नहीं? हमें घर वापस जाना है। उनके जाने के कारण क्या होते हैं वो खुद जाने। पर असलियत ये है कि उन्होंने चारित्र के साथ दमन की प्रक्रिया को अपना लिया गलती से। दमन की प्रक्रिया क्या होती है? यही कि चारित्र में जो आवेग उठ रहे थे, उसने केवल अपने आवेगों को दबाया, और दबाकर क्या हुआ? परिणाम वही निकला, ढाक के तीन पात। कोई साधना में इतना बल भी पैदा नहीं हो पाया, क्यों? क्योंकि आडंबर था ना, केवल दिखावा था, चारित्र का संयम का केवल दिखावा था कि हाँ भैया हम संयमी है। संयमी होने का केवल दिखावा और आडंबर कर रहा था, क्यों? क्योंकि वो केवल अपने आवेगों को दबा रहा था, आवेगों को क्षय नहीं कर रहा था। क्षय करना और दबाना दोनों में बड़ा फर्क है। तो ये जो फर्क है ना, इसी को कह रहे हैं यहाँ पे उपशम संकित और उपशम चारित्र। चारित्र के इस आवेगों को दबाने का प्रयास नहीं, बल्कि समझने का प्रयास करना चाहिए। समझने के प्रयास से ही आप मुक्त हो पाते हैं। समझ से मुक्ति होती है, दबाव से मुक्ति नहीं होती। आप दबाव में आके या अपने आप को दबा के चाहे कितना भी आप एक आडंबर अपने चारों तरफ निर्मित कर सकते हैं, आप अपनी एक अच्छी इमेज बना सकते हैं। वाह, कितने अच्छे साधु साध्वी हैं, कितने भले इंसान हैं, कितनी भली स्त्री है, लोग आपकी प्रशंसा कर लेंगे, पर भीतरी दशा में आप बेचैन रहेंगे। आपको पता होगा कि भैया चाहे कितनी भी प्रशंसा कर दो, पर भीतर हम तो बेचैन है ना, हम तो जानते हैं ना हम कैसे हैं, है ना? ऐसी स्थिति पैदा न हो उसके लिए क्षायिक भाव की आराधना करनी जरूरी है। और औपशमिक भाव को आप समझे, इसमें केवल भावों को दबाया जाता है। ठीक है, भावों को दबाना नहीं होता, भावों को केवल क्षय करना होता है। भाव मतलब वो भाव मत समझना यहाँ
यहाँ भाव का मतलब है कर्म जनित जो भी हमारे भाव आवेग संवेग पैदा हो रहे हैं, उन आवेगों और संवेगों को दबाना नहीं होता, ज्ञान पूर्वक प्रज्ञा पूर्वक समझना होता है और समझकर उनको निर्जरित करना होता है, उनको उखाड़ कर फेंकना होता है कि भैया तुम्हारा और मेरा बड़ा संबंध रहा है, परंतु अब ये संबंध का विच्छेद होना चाहिए। ये कर्म तुम्हारा और मेरा विवाह अनादिकालीन है, पर अब इस विवाह में तलाक नाम का शब्द भी आ गया है, तो तेरा और मेरा तलाक होना चाहिए भैया, निकलो यहाँ से, है ना। चलो बहुत हो गया हमारा संयोग, अब इस संयोग का वियोग जरूरी है। तो जब ये वियोग होना जरूरी है, इसी को कहते हैं क्षय दशा। पर क्षय दशा से पहले ये समुचित दशा है, ये औपसमिक, ठीक है ना। किसी की मेरे कहीं कोई मुझे देख ना ले, कहीं मेरी निंदा ना हो जाए, तो बेचारे इसलिए अपने गलत कदम उठाने से बचे रहते हैं। इस संकित से अगर ये दशा संकित की है तो भी थोड़ा बहुत ठीक है। पर देखो एक चीज होती है ना, निकाचित दशा ऐसी होती है, निकाचित कर्मों का खेल ऐसा होता है कि जब तक आप किसी कर्म को भोग नहीं लोगे तब तक मुक्ति नहीं हो पाती। अगर कोई विषय या वासना का भोग आपका शेष है, बचा हुआ है, निकाचित कर्म में है, आपने उसे इतने प्रगाढ़ रूप से बांधा है कि आपको उसको भोगना ही पड़ेगा, ठीक है ना। निकाचित कर्म का केवल मतलब ये नहीं होता कि आपको दुख ही दुख मिलेगा, निकाचित कर्म तो भोगावली का भी होता है, विषय वासनाओं को भोगने का भी होता है। आपका यदि विवाह होना है, आपका किसी पुरुष या स्त्री के साथ किसी प्रकार का संबंध बनना है, यदि वह आपके निकाचित कर्म है तो वो होके ही रहेगा, उससे आप बच नहीं सकते, चाहे कितनी ही कोशिश कर लो, नहीं बच पाओगे। इसमें खुद को दोष देने की आवश्यकता नहीं है, इसमें खुद को किसी भी प्रकार से अपने मन में कोई गांठ बनाने की जरूरत नहीं है अपने लिए। हुआ सो हुआ, कर्म की दशा में कितने बड़े से बड़ा अपराध हो जाए, उस अपराध की ग्लानि केवल उसी समय तक रहनी चाहिए जब वो हो गया या जब वो हो रहा है। क्यों? क्योंकि संकित आत्मा, एक संकिती आत्मा के लिए ये ग्लानि जरूर होती है कि मुझे विषयों से छुटकारा क्यों नहीं मिल रहा, इतना उसमें बोध होता है, परंतु बाद में अपने लिए किसी भी प्रकार की दोष दृष्टि नहीं रखता, क्योंकि ये भी अपने लिए अगर हीन भावना पैदा हो गई तो ये तो और भी बड़ा अपराध है। प्रज्ञा अपराध कहते हैं इसको। प्रज्ञा अपराध दो प्रकार से होता है, प्रज्ञा अपराध को समझ लो, ये दो तरीके से होता है। या तो जीव अपने आप को हीन समझे, अरे मैं तो पापी हूं, मैं तो अपराधी हूं, मैं तो मलिन हूं, मैं तो तुच्छ हूं, मैं तो पतित हूं, मैं तो गिरा हुआ हूं, अपने मन में बस ऐसे अपराध बोध पाल के अपने आप को हीन समझने लग जाता है। ये भी प्रज्ञा का अपराध, ज्ञान का अपराध है ये। क्यों? क्योंकि तुम गिरे हुए नहीं हो, पतित नहीं हो, किसी भी प्रकार से दूषित नहीं हो, तुम चैतन्य मात्र हो। समझ गए? ये पहली बात। दूसरी बात ये है, प्रज्ञा का अपराध दूसरा क्या है? फिर दूसरा ये है कि वो अपने आप को ऊंचा समझने लग जाता है, मैं इतना ज्ञानी हूं, मैं ऐसा पढ़ा लिखा हूं, मैं इतना तपस्वी हूं, मैं ऐसे ऊंचे खानदान का हूं, मेरे पास इतना पैसा है, मेरा इतना नाम है, मतलब अहंकारी हो जाता है, अपने अपने आप को दूसरों से श्रेष्ठ समझने लग जाता है। भैया चैतन्य मात्र में कोई भेद थोड़ी ना है, ना कोई निकृष्ट ना कोई उत्कृष्ट, सब एक समान है। इस समानता को जानना ही तो समता है। पर ये क्या करता है, ये तो या अपने आप को हीन समझने लग जाता है या अपने आप को ऊंचा समझने लग जाता है, उच्च समझने लग जाता है। दोनों ही प्रकार के प्रज्ञा के अपराधों से बच के रहना चाहिए। ना ही अपने आप को दोषित दूषित समझो, मलिन समझो, और ना ही अपने आप को किसी से श्रेष्ठ समझने की भूल करो, कुछ नहीं। केवल एकमात्र मध्यम, वो जो मध्यस्थ होकर रहो, मध्य में रहो, बीच में ठहर कर रहो। तो निकाचित कर्म के वशीभूत होकर यदि किसी प्रकार का कोई संबंध बन भी गया या किसी भी प्रकार का भोग उदय में आ भी गया, ये भोग का मतलब केवल स्त्री पुरुष का नहीं है, भोग मतलब कुछ भी, तो यदि ये उदय में आ भी गया और आपने उसका भोग कर भी लिया तो भैया ठीक है। क्या बोले? ठीक है। क्यों? क्योंकि ऐसा होना ही है, आप बच नहीं सकते, ठीक है। पर अगर भोग कर भी लिया तो ये अच्छी बात है, बजाय इसके कि आप चारित्र का दिखावा करो, है ना। अगर आपके भोगावली में निकाचित कर्म की वजह से भोग निर्धारित है तो भोग हो गया, ये बढ़िया है कि आपने भोग लिया उससे, क्योंकि अब जैसे भोगोगे वैसे उससे छुटकारा हो जाएगा। पर अगर आप दिखावा कर रहे हो चारित्र का तो ये और खतरनाक है।
ऐसा पटकेगा कि दोबारा उठ नहीं पाओगे। इसलिए दिखावा नहीं करना कभी भी। आडंबर करने से, इसीलिए तो परमात्मा मना करते हैं कि भैया आडंबर मत करो। हाँ, भोगावली में तुम्हारा भोग है तो भोग लो उसको, उसको पार कर लो, भोग भाग के भैया पार हो जाओ, ये अच्छी बात है। हाँ, ऐसे में कई बार निंदा होगी, चुगली होगी, बदनामी होगी, लोग बुरा भला कहेंगे, पर लोगों का क्या है, लोग तो कहते ही रहते हैं, उनको कहने दो। पर ये एक बात है कि अगर आप चारित्र का दिखावा करते हैं, लोगों की प्रशंसा मिल जाएगी, पर आप अपनी दुर्गति करके बैठ जाएंगे। क्यों? क्योंकि दिखावा करने का मतलब है भैया, ये बड़ा खतरनाक कदम है जो आप अपने साथ उठा रहे हो। भीतर में केवल अपने आवेगों को दबा के किसके साथ भलाई कर रहे हो भैया? किसके साथ कर रहे हो ये सारा का सारा? आप अपनी दुर्गति कर देंगे। इसलिए भोग से बुरा है चारित्र अच्छाई का दिखावा। भोग होना ये कोई बुरा नहीं है, ये बुरा है कि आप संयम का, चारित्र का आडंबर करो। चारित्र है नहीं भीतर में, भीतर में तो आवेग है, पर बात ये है कि आप दिखा रहे हैं कि नहीं हम तो बड़े। ठीक है, ये वाला जो दिखावा है ना, इससे बचकर रहना चाहिए। तो ये जो है, ये हो गई पहली बात। दूसरा ये है, इसी से जुड़ी हुई जो बात है दूसरी, उसको समझ लीजिए। अगर आप अगर आप में हट है ना, और होता है आजकल कलयुगी लोगों, इस पंचम आरे के लोगों में, और कुछ हो या ना हो, ये जिद्दी बड़े हैं। इनमें जिद तो कूट कूट कर भर दिया भगवान ने, पता नहीं कहां से भर दिया, पता नहीं। ऐसा लगता है कि सारी की सारी जितना भी हट, आग्रह है और दुराग्रह है और जिद है ना, ये पांचवें आरे के लोगों को मिल गया है, थोक के भाव में मिला है। इतने हठाग्रही, इतने जिद्दी। आप हट करके किसी प्रकार के हठ योग से अपने भीतर को मतलब प्रकट, अपने भीतरी दशा को लोक में प्रकट नहीं होने देते किसी भी तरीके से। ठीक है ना? अपनी भीतरी दशा को लोक लाज से, कि भैया कहीं किसी को पता ना लग जाए, तो वो अपर भोग की भावना भीतर में पाल के रखता है, पर हठयोग से उस भावना को क्या कर रहा है, वो दबा रहा है। तो भैया ये निश्चित रूप से पतन का कारण है। कारण क्या है कि मान लो कि उपशम के कारण वो पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, दसवां, ऊपर 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 तक चला भी गया, 11वें गुणस्थान तक जा सकता है वो। समझ गए? पर गजब की बात यह है कि भैया वहां अवरुद्ध हो जाएगी उसकी गति, वापस बेचारा गिरेगा, और गिरकर ज्यादातर मामलों में तो ऐसा होता है कि गिर के संभलता नहीं, वापस पहले गुणस्थान में वापस आ जाता है। पहला गुणस्थान कौन सा है? मिथ्यात्व का। आगे आएगा गुणस्थानों का वर्णन, उसमें पहले गुणस्थान में आ जाता है वापस, मिथ्यात्व गुणस्थान में। वो मिथ्यात्व गुणस्थान कौन सा? जहां वो पहले अनादिकालीन समय से पड़ा हुआ है, वहां वापस आ जाता है मतलब। तो पतन हो, इससे बढ़िया ये है कि जीव अपने वास्तविक स्वरूप में रहे। भैया भोग दशा है ना, कोई बात नहीं, हमें माफ करो, हमें अभी भोग भोगने दो, उसके बाद हम देख लेंगे कि संयम पालन की योग्यता है या नहीं। भैया भोगियों के जीवन में भी धर्म का आराधन हो सकता है, इससे शर्मिंदगी कैसे? बताओ। एक गृहस्थी जो भोग के बीच में बैठा हुआ है, जो विषयों के बीच में बैठा है, क्या वो साधक नहीं हो सकता? क्या वो ध्यान की आराधना नहीं कर सकता? कर सकता है। भोग के बीच में भी धर्म की आराधना हो सकती है, बजाय इसके कि आप भोग से परे होके बस उसके आवेगों को दबाए जा रहे हो, दबाए जा रहे हो, दबाए जा रहे हो, उपशम किए जा रहे हो। भैया एक विशेष स्थिति तक उपशम की अच्छी बात है, परंतु उपशम आपको ज्यादा देर तक टिकाई नहीं रखेगा, आपको गिरा देगा। अब इस मामले में या तो ऐसा होगा कि आप वापस चले जाओगे, उदंड बन जाओगे, या फिर ऐसा होगा कि आप अपने साथ अन्याय करोगे, और अपने साथ अन्याय ये है सबसे बड़ा कि आप दिखावेबाज बन जाओगे। आप लोगों को दिखाते फिरोगे कि देखो हम संयमी, पर होंगे नहीं। ये पक्की बात, संयम नहीं होगा, पर संयम का दिखावा होगा। चारित्र नहीं होगा, चारित्र का दिखावा होगा। और ये बड़ी गजब की बात है कि पाप बुरा नहीं है, पाप ना होने का दिखावा उससे भी ज्यादा बुरा है। समझ गए? भोग किसी भी प्रकार से बुरा नहीं है, पर अगर आप भोग न होने का दिखावा कर रहे हो तो ये और भी बुरा है। क्यों? क्योंकि ये मोह को और प्रगाढ़ करता है। भगवान ने बोला है
ये क्या बोलते हैं, हमारा कौन सा दूसरा सूत्र है, ये समवायांग सूत्र है, समवायांग, हाँ, समवायांग सूत्र के 30वां स्थान, 30वें स्थान में मोहनीय कर्म के बंधने के 30 कारण बताए हैं। आहा, उन 30 कारणों में, उन 30 कारणों में आप अगर देखेंगे तो कुछ एक कारण है, मुझे सारे कारण तो याद नहीं है पर कुछ कारण है। उसमें ये कुछ कारण ऐसे बोले हैं उन्होंने, भगवान ने, मान लो कि कोई बेचारा पतले शरीर का है, सूखा सा, और कोई साधु के लिए का कि कोई पतला शरीर का साधु है, और किसी गृहस्थी ने अगर देख लिया और लोग देखते हैं कि बेचारा सूखा सा साधु है, मरियल सा, तो लोगों को लगता है कि बेचारी तपस्वी है, तपस्या करते हैं, तो तपस्या की वजह से शरीर सूख गया। अब वो गए और महाराज जी आप तो बड़े तपस्वी हैं, कैसी आपकी देह है, तपस्या से आपने सुखा दी। अब वो महात्मा जी हैं तो तपस्वी नहीं, पर जैसी अपनी प्रशंसा सुनी तो कहते हैं अच्छा। तो अब उसको क्या मन में है, मन में कि भैया साधु तो रात को तो खाता नहीं, वैसी साल में तो 6 महीने की तो उसकी वैसी तपस्या है। समझ रहे हो मेरी बात, रात्रि भोजन साधु नहीं करता, तो 6 महीने की तपस्या होगी ना साल भर में। तो वो कह रहे, उसको मन में ख्याल आता है कि भैया अगर मैं बोलूंगा कि हाँ मैं तपस्वी हूँ तो कौन सा झूठ बोल रहा हूँ। वो बोलता है हाँ साधु तो तपस्वी ही होते हैं बहना या भाई, मेरे बंधु, और ऐसा बोल के उसको उल्लू बनाने का काम करता है। भगवान कहते हैं ले, हो गया काम खराब, हाँ, हो गया काम खराब। भैया ऐसा मोहनीय कर्म तेरा प्रगाढ़ हो गया कि अब इससे बचना, इसके फंदे से मुक्त होना तेरे लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा। अपने आप ही किया है ना, दिखावा किया। तपस्वी होने का, संयमी होने का, ब्रह्मचारी होने का, या किसी भी प्रकार की अन्य सदाचार संबंधी विषय जो बातें हैं, विषय हैं, उनसे संबंधित यदि जीवन में जो सत्य का, सदाचरण का, चारित्र का, संयम का, ब्रह्मचर्य आदि के पालन का जो दिखावा करता है पर भीतर में होता नहीं है, परमात्मा कहते हैं कि ऐसा जीव वो महामोहनीय कर्म का बंध करता है। बाबा मेरे, महामोहनीय कर्म का बंध करता है। कोई भी हो, साधु साध्वियों का कोई मतलब नहीं है, साधु हो चाहे साध्वी हो, श्रावक हो चाहे श्राविका हो, गृहस्थी हो चाहे गृहस्थ छोड़ के साधु बन गया, अगर दिखावा कर रहा है तो ऐसे दिखावाबाज महामोहनीय कर्म का बंध करता है। तो इससे बचना चाहिए, दिखावे से। क्यों? क्योंकि ये अधिक वो नहीं है। जब आप उपशम करो ना किसी चीज को, उपशम का मतलब है कि जब किसी आवेग को किसी चीज से दबा दो, ज्ञान की आराधना से या लोक लाज से, तब भीतर में प्रार्थना किया करो, साथ में एक प्रार्थना किया करो कि परमात्मा हे मेरे वितराग भगवान, मुझे ऐसा ज्ञान प्रगटा दो, मुझ में ऐसी भाव दशा प्रकट कर दो, मुझ में चैतन्य की वो ज्योति जला दो कि मुझे उपशम करने की जरूरत ना पड़े, मुझे ये दबाव करने की आवश्यकता ना पड़े, मैं बस कर्मों का क्षय कर दूं, मैं उनकी निर्जरा कर दूं, ऐसा मुझ में बल पैदा कर दो। तब क्या है, आपकी इस प्रार्थना से, आपकी इस मांग से, आपकी ऐसी इच्छा से, आपके ऐसे भीतरी भाव बल से तब क्षायिक भाव प्रकट होगा। अगर आप मांग नहीं करते, केवल लोक लाज से संयम का दिखावा करते हैं, तो भैया ये बहुत बड़ी खतरनाक बात हो जाएगी। ये तो मौनी कर्म तक आपको पहुंचा देगा, दोबारा वापस मिथ्यात्व में आपको लुढ़का देगा, और फिर लगे रहना अनंत संसार में लुढ़क पुढ़क लुढ़क पुढ़क, फिर लुढ़कते रहना। तो ये हो गया आपका औपसमिक भाव, जिसके दो भेद हैं, संकित और चारित। अब आते हैं आगे, दूसरा भाव हमारा, दूसरा कौन सा है? क्षायिक भाव, क्षय करने वाला। ठीक है, आपकी चैतन्य ज्योति इतनी तेजस्वी हो गई, इतनी प्रगाढ़ता से प्रकट हुई है कि कर्म अब क्या हो रहे हैं? क्षय हो रहे हैं या क्षय हो गए हैं। ठीक है, तो कर्म दो अवस्थाओं में पूर्णतः क्षय हो जाते हैं। प्रथम पहले चौथे गुणस्थान में क्षय होते हैं, समझ गए? चौथे गुणस्थान में पूरी तरीके से क्षय होते हैं, कर्मों की 7 प्रकृतियां पूरी तरीके से क्षय हो जाती हैं, तब जाके संकित प्रकट होती है, जिसको हम कहते हैं आत्मदर्शन, सम्यक दर्शन, चौथे गुणस्थान में प्रकट हो गया। पर अभी भी बहुत कर्म शेष रहते हैं,
7 कर्म तो पूरी तरीके से क्षय हो गए, अनंतानुबंधी चौकड़ी समाप्त हो गई, और दर्शन 3, वो चारित्र मोहनी, संकित मोहनी और मिश्र मोहनी, ये 3, और ये एक क्रोध, मान, माया और लोभ। अनंतानुबंधी का क्रोध, अनंतानुबंधी के मान, अनंतानुबंधी की माया और अनंतानुबंधी का लोभ, ये 3 4 7 हो गए। इन 7 प्रकृतियों को तो पूरी तरीके से क्षय कर देता है। ठीक है, चौथे गुण स्थान में ये ही आत्मदर्शन हो गया, संकित हो गया। जैसे ही संकित होती है, संकित होते 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 जीव पहुंच जाता है 12वें गुण स्थान में। 12वां गुण स्थान आते ही सारे जो 4 घाती कर्म होते हैं ना, बचे हुए मोहनीय कर्म, जो उसका थोड़ा बहुत बल शेष है, ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय और कौन सा है वो चौथा, अंतराय कर्म। इन 4 कर्मों में से सबसे पहले मोहनी कर्म की सारी उत्तर प्रकृतियां जो बची रहती हैं, तो प्रत्याख्यानावरणीय का तो कर लेता है, प्रत्याख्यानावरणीय पे संज्वलन, संज्वलन बचा रहता है 12वें गुण स्थान 10वें गुण स्थान तक। 10वें से सीधे 12वें में जाता है, 12वें में जाके ये संज्वलन 10वें तक, 10वें को क्या बोल रहा हूं मैं, 10वें गुण स्थान के अंतिम भाग में संज्वलन कषाय को नष्ट कर देता है। मोहनीय कर्म खत्म हुआ। 12वें गुण स्थान में 3 जो घाती कर्म बचे रहते, ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय और अंतराय, उनको भी क्या कर देता है, उनको भी क्षय कर देता है। ये सारे कर्म एक साथ क्षय हुए और जीव सीधा 13वें गुण स्थान में पहुंच जाता है। 13वां गुण स्थान किसका है, केवली भगवान का। समझ गए? 13वें गुण स्थान में जैसे पहुंचा, अब वो मुक्त हो गया, सारे कर्मों से मुक्त हो गया। इसको कहते हैं क्षायिक दशा। पहली बार प्रकट होती है क्षायिक दशा 4थे गुण स्थान में, और फिर अंतिम समय में अंतिम बार क्षायिक दशा प्रकट हो गई 12वें गुण स्थान में। हो गया 12वें गुण स्थान के अंतिम भाग तक तो सारा काम उसका निबट जाता है, सारा काम निबट गया। अब जीव क्या हो गया, सब शांत हो गया है उसका, और वो अब मुक्त हो जाएगा, शरीर रहे या ना रहे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये अब मुक्त हो गया जीव। तो इसको कहते हैं क्षायिक भाव। ये जो क्षायिक भाव है ये कितने प्रकार का है, तो कहा ये क्षायिक भाव हमारा है कितने प्रकार, 9 प्रकार। इसका सूत्र क्या है, इसका सूत्र है ज्ञान, दर्शन, दान, लाभ, भोगोपभोग, वीर्याणि च। दान, लाभ, ओ सॉरी, ज्ञान, दर्शन, दान, लाभ, भोग, उपभोग, वीर्य, सम्यक और चारित्र, ये 9 इस क्षायिक भाव के भेद हैं। ठीक है, कैसे, पहले तो ज्ञान, ज्ञानावरणीय कर्म का, दर्शन, दर्शनावरणीय कर्म का 2 भेद, फिर दान, लाभ, भोग, दान, लाभ, भोग, उपभोग और वीर्य, ये 5 अंतराय कर्म का भेद, 3 हो गए। और 2 भेद और हैं, सम्यक और चारित्र, ये 2 भेद किसके हैं, मोहनी कर्म के। तो ये 2 भेद हो गए, तो कितने भेद हो गए, 4, 4 के ये 9 भेद है। अब इसे एक एक करके समझते हैं, एक एक करके इसको समझते हैं। सबसे पहले कहा ज्ञान। ज्ञान क्या, ज्ञान का मतलब है अपने शुद्ध दशा का जानना, वो जो हो रहा है ना पल प्रतिपल। एक चीज ध्यान रखना, ज्ञान का मतलब होता है सतत प्रक्रिया होती है उपयोग की, कि वो कुछ ना कुछ जानती है, कुछ ना कुछ तो जानती है। ऐसा कभी इस संसार में निगोद का जो जीव है ना, जिसके केवल 8 रोचक प्रदेश ही खुले हैं, ऐसी दशा में भी जहां जीव पड़ा है कि अक्षर का केवल अनंतवां भाग ही उसको जानने में आता है, ऐसे प्रगाढ़ अज्ञान में भी जो जीव पड़ा है वो भी कुछ ना कुछ जानता है, जान ही रहा है वहां भी। फिर निगोद से उठकर एक इंद्रिय आदि जीवों में आता है, बेइंद्रिय, वो निगोद का भी एक इंद्रिय वाला जीव है मेरा मतलब है अन्य वाले, वनस्पति हो गया, पानी हो गया, अग्नि वाला, पृथ्वी हो गया, इस एक इंद्रिय में आता है। फिर बेंद्रिय, तेंद्रिय, चौरिंद्रिय, पंचेंद्रिय को होते होते फिर यहाँ बेचारा मनुष्य बना, और मनुष्य बनते 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 फिर वो क्या हो गया, साधु बन गया, साधु बन के फिर अप्रमत्त हो गया, अप्रमत्त होके फिर गुणस्थान का क्रमारोहण करते 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 12वें गुणस्थान में जाके केवली हो गया, मतलब 13वें गुणस्थान में केवली हो गया, जिसमें भी मान लो कैवल्य ज्ञान तक, वहां भी वो जान रहा है। ज्ञान की इस सतत प्रक्रिया में निगोद से लेकर केवली भगवान तक जानने का काम तो उपयोग करता ही है। उपयोग ऐसा कभी नहीं होता कि वो जानने का काम ना करता। ज्ञान तो काम करेगा, पर काम कैसे करेगा,
अगर जब आपकी दशा मोह की होती है, वो जो अभी बात आई है संकित और चारित्र, सम्यक और चारित्र, ये मोह के दो भेद है ना। इन दो भेदों के कारण जो जीव की दशा बाहर में होती है, बाहर की तरफ, बस शरीर, देह, घर, परिवार, संप्रदाय, चेला चेली, ये वो हजार तरीके के लफड़े, भगवान माफ करे बाबा। जब तक ये मोह की दशा होती है ना, तब तक जीव की नजर केवल बाहर होती है, उसका ज्ञान बाहर की ओर, उसका सारा का सब कुछ बाहर, बस उसकी सारी ऊर्जा बाहर की तरफ है। तो ज्ञान क्या काम करता है भैया? ज्ञान तो काम करता ही है। आप बताओ कि आप कब नहीं जानते, बताओ कब नहीं जानते? हाँ, ऐसा कोई समय बताओ जब आपका, आप जान ना रहे हो, कोई समय बता दो। जान तो रहे ही हो। आप कहोगे कि महाराज नींद में हम कुछ नहीं जानते, भैया तुम नींद में भी जानते हो। तुम नींद में भी नींद को जानते हो। हाँ, तुम्हें याद नहीं रहता नींद की, हम नींद को जान रहे हैं, क्योंकि बुद्धि की मन की इतनी सक्रियता नहीं रह पाती ना, इसलिए हम उसको नहीं, ऐसा लगता है कि हम उसको नहीं जानते, या नींद में हमें कुछ पता नहीं होता। पता तो होता है, नींद का पता होता है कि मैं नींद में हूँ। सतत उपयोग तो काम कर ही रहा है भैया अपना, ज्ञान तो अपना काम कर ही रहा है। तो पर क्या है ज्ञान, असलियत में किसको कहेंगे फिर? असलियत में ये है कि ज्ञान उसी को कहो जो आपको अपने इसको जनवा दे कि ये है, मैं हूं। ठीक है, जैसे आप अपने आप को जानने का कार्य करते हैं, तो इसको भगवान ने सूत्र कृतांत सूत्र में बोला है, बुद्धिज्जति उत्तेजा बंधनम परिजानिया। बोध से पहले तुम जान लो, बंधनों को बूझो, बंधनों को जानो, और वे टूट जाएंगे। बंधनों को जान लो, क्या है मेरा बंधन? क्यों? मेरा राग बंधन है, द्वेष बंधन है, ध्यान में आ गया। अब भैया उसको बारीकी से समझ लो, बंधनम परिजानिया क्या है? वो जिज्जति उत्तेजा बंधनम परिजानिया, वो बोध में आते ही, जिसको आप जान लेते हो बंधन को, बोध में आते ही टूट जाता है। तोड़ दो उसे। हमारे बंधन टूटते इसलिए नहीं क्योंकि जानने में आते ही नहीं है, जानने का प्रयास ही नहीं होता कि भैया मैं ये पहली बार एक तो देख तो लूं कि ये बंधन कौन है, बंधा किससे हूं। कभी जानने की कोशिश नहीं की, जानने की कोशिश नहीं की, इसलिए कभी बंधन टूटे ही नहीं। एक बार ये चैतन्य ये प्रयत्न कर ले, ये पुरुषार्थ जगा ले कि मैं जानने वाला हूं, मुझे जानना है और देखना है कि भैया ये बंधन कहां से घटित हो रहा है, तुरंत आप अपने बंधनों को जानेंगे और बंधन क्या हो जाएगा? टूट जाएगा। तो ज्ञान का क्या तात्पर्य है? ज्ञान का परिपूर्ण तात्पर्य तो ये है कि स्वरूप तो आपका वास्तविक ज्ञान ही है। ये हो गया वास्तविक स्वरूप, जिसको कैवल्य दशा कहते हैं। परंतु उससे पहले बंधनों के जानने की प्रक्रिया का नाम भी ज्ञान है। मैं क्यों बंधा हूं, मेरा वास्तविक स्वरूप क्या है, मैं कौन हूं, इस सारी प्रक्रिया को भी ज्ञान कहते हैं। शम दम तितिक्षा आदि में लगा हुआ प्रयत्न और पुरुषार्थ भी ज्ञान है। इसलिए परमात्मा ने 10वें कालिक सूत्र में कहा, पद्मम नाणम तवोदया। पहले ज्ञान है और उसके बाद चारित्र्य है। अभी उपशम को समझते, औपशमिक भाव को समझते हुए हमने इसकी चर्चा की ना, की बात की। तो भैया चारित्र के आवेगों को दबाना ही काफी नहीं होता, उनको समझ पूर्वक उनको मिटाना आवश्यक होता है, उनको क्षय करना जरूरी होता है। तो ज्ञान क्या है? क्योंकि ये क्षायिक भाव है, क्षायिक भाव में आप ज्ञान से सारी वास्तविकता को समझते हुए उस वास्तविकता को, वो जो तथ्य है, तथ्य से मुक्त होते चले जाते हैं, मुक्ति घटित होती चली जाती है। मुक्ति घटित हो रही है किससे? कहा ज्ञान से, क्षायिक ज्ञान से। ठीक है, अब अगला जो है वो है दर्शन का। जैसे ज्ञान के जागने पर ज्ञानावरणीय कर्म के आवरण क्षय होते हैं। ठीक है, ज्ञान के जागृति पर ज्ञानावरण कर्म का क्षय होता है, उसके जो कर्म होते हैं ना, वो संस्कार जिसको हम कहते हैं, वो क्षय होते हैं। दर्शन के जागने पर क्या होगा? तो क्या दर्शनावरणीय कर्म क्षय क्षय होगा। ये दर्शनावरणीय कर्म क्या काम करता है, पहले उसको संक्षेप में समझ लो, फिर आपको समझ में आ जाएगा। एक होता है अखंड दर्शन,
ठीक है। और एक होता है खंड दर्शन, एक होता है अभंग दर्शन, और एक होता है भंग दर्शन। ठीक है। अखंड और अभंग दर्शन क्या है? वो है चैतन्य का अपना स्वभाव, अपनी वास्तविक सत्ता। पर अभी जो हमारी हालात है वो भंग दर्शन की है। ठीक है ना। भंग दर्शन का मतलब होता है चीजों को तोड़ तोड़ के देखना, टुकड़े टुकड़े करके देखना। अभी हम क्या करते हैं, बुद्धि से चीजों को तोड़कर देख पाते हैं, तभी उनको समझ पाते हैं। भैया सम्यक दर्शन से हम 5 भावों में आ गए, बताओ और कितना तोड़ोगे चीजों को? इतना तो तोड़ तोड़ के समझ रहे हैं ना। ये किसके कारण? क्योंकि दर्शन का आवरण, जिसके दर्शन का आवरण जितना कम होगा ना, समझ रहे हो, इसको समझ लो, जिसके दर्शन का आवरण जितना कम होगा उसका ज्ञान उतने ही विशालता से प्रकट होगा, उतनी ही अखंडता से प्रकट होगा। ज्ञान का काम है चीज को देखना, जानना, पर दर्शन का काम है चीजों को तोड़ देना। समझ रहे हो? तो ज्ञान क्या करता है? ज्ञानावरण करता है, चीजों को ढक दिया, और दर्शनावरण काम करता है, चीजों को तोड़ दिया। तो चीजों को तोड़ तोड़ कर दिखाता है, समझ तो आ जाएगी चीज, परंतु आप अगर थोड़ा सा और समझाओ, थोड़ा और बताओ, थोड़ा और बताओ, ये भैया कितना बताएं, कितना और तोड़ें, कितनी और व्याख्या करें? तो दर्शनावरण की वजह से आप चीजों को टुकड़े टुकड़े करके समझ पाते हो। ये टुकड़े टुकड़े करना, भैया चीज अस्तित्व जो है, सत्ता जो है, वो अखंड है, वो अभंग है, वहां कोई भेद नहीं है, वहां कोई टुकड़े नहीं है। पर अब ये बुद्धि की ऐसी दशा है कि जब तक चीजें टुकड़े में ना हो तब तक हमें नजर नहीं आती। तो इसको कहते हैं खंड खंड करके देखना। तो दर्शनावरण कर्म के कारण खंड खंड देखने की हम प्रक्रिया में होते हैं। अब इस खंड खंड को देखने की, इस भंग भंग को देखने की प्रक्रिया का अंत होना चाहिए। क्यों? क्योंकि वास्तविकता तो अभंग है, अभंग, वहां कोई भंग नहीं है, वहां कोई भेद नहीं है। उस अभेद को देखने की सामर्थ्य प्रकट हो, क्योंकि वो तो तुम्हारा वास्तविक स्वरूप है। तो उससे पहले क्या है, ये कर्म क्षय होना चाहिए, दर्शन का आवरण क्षय होना चाहिए। दर्शन के आवरण जितने क्षय होते चले जाते हैं ना, क्षय होते 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 अभंग दशा प्रकट होती चली जाती है, अभेद दशा प्रकट होती चली जाती है। जिस व्यक्ति का दर्शनावरण कर्म बहुत ज्यादा मजबूत होगा ना, याद रखो, दर्शनावरण कर्म जितना ज्यादा प्रगाढ़ होगा उतना ही ज्यादा वो भेदभाव करेगा। कई बार तो ऐसा देखा जाता है कि एक माँ अपने 2 बेटों में ही भेदभाव करने लग जाती है, जबकि माँ का दिल तो इतना विशाल होता है कि वो तो सब बच्चों को समान देखती है। पर गजब की बात यह है कि वो भेदभाव करने लग जाते हैं अपने 2 बेटों में ही। कई बार ऐसा होता है कि बेटा और बेटी में भेदभाव करने लग जाती है। कैसा, कैसी ये कैसी दशा है जीव की कि भैया 2 चेलियां हैं, 2 चेले हैं, दोनों चेली और चेलों में भेदभाव करने लग जाते हैं। हाँ, ये मेरी चेली बढ़िया, ये बहुत अच्छी पढ़ाई करती है, ये बहुत तपस्विनी है, ये कितना अच्छा लोगों से बोलती है, लोग कितने इससे प्रभावित होते हैं, हाँ ये मेरी चेली अच्छी है। तो ऐसा भी भेदभाव करने लग जाते हैं। भैया ये सारा का सारा भेदभाव जो पैदा होता है, ये होता है दर्शनावरण की वजह से। ठीक है ना। जैसे ही दर्शन का आवरण कम होता चला जाएगा, दर्शन के आवरण का क्षय होता चला जाएगा, आप चीजों को उसकी उसकी वास्तविकता में देखने लगेंगे, तब अभेद दशा प्रकट हो जाएगी। एक चेला है बेचारा जो पढ़ाई में कमजोर है, एक चेला है जिसको थोड़ा पढ़ना ज्यादा आता है। तो गुरु भेदभाव, अगर भेदभावी है तो इसका मतलब है इसका दर्शन का आवरण मजबूत हो गया। पर यदि गुरु के दर्शन का आवरण नहीं है और होता भी नहीं है, तभी तो वो गुरु है। ठीक है ना। तो ऐसे में क्या होगा, वो दोनों ही शिष्यों की उसकी वास्तविक सत्ता में देखेगा। बाहर क्षायोक्षमिक दशा में क्या चल रहा है भैया, औदैहिक भाव में वो क्या कर रहा है, ये महत्वपूर्ण बात नहीं है। पारिणामिक भाव में तो दोनों एक है ना, परिणाम में तो दोनों एक है। चैतन्य तो बेचारा जैसे उस अनपढ़ में है वैसे ही उस ज्ञानी में भी है। तो उस चैतन्य को देखता है मात्र। ये केवल गुरु की बात नहीं है कि गुरु अपने आप को ही बेचारे पकड़ कर बैठ जाए, ये सबकी बात है, सबकी। हम पल प्रतिपल भेदभाव कर रहे हैं अपने नजरिए से, अपने दृष्टिकोण से। ये अच्छा है, ये बुरा है, ये बढ़िया है, ये घटिया है, ये आदमी कितना सुंदर है, इस आदमी ये कितना बदसूरत है, इसके दांत बाहर को निकले हैं, इसके होठ काले हैं, इसके बाल सफेद हो गए, इसकी कमर झुक गई, इसकी आंखें कैसी बेढंगी है। मतलब
कितने तरीके के हम पता नहीं फालतू के ये लफड़े अपने नजरिए पर ओढ़ते रहते हैं, अपनी दृष्टि पर ये पर्दे डालते रहते हैं, ये भेदभाव। परमात्मा कहते हैं अगर ये भेदभाव के पर्दे डालने बंद नहीं करोगे तो दर्शनावरण मजबूत होता चला जाएगा। और एक ज्ञानी के लिए, एक आत्मार्थी के लिए क्या है, पर्दे डालने का काम करता है या पर्दे उतारने के काम करता है? आत्मार्थी तो पर्दे उतारने के काम करता है, पर्दे और चढ़ाने के काम नहीं करता। तो हम सब आत्मार्थी हैं, आप हो, मैं हूं, ये जितने भी हम हैं, हम सब आत्मार्थी हैं। तो आत्मार्थी का दूसरा कर्तव्य क्या है शायित भाव में? दूसरा कर्तव्य है कि दर्शन के आवरणों का क्षय करे। और होता ही है, एक आत्मार्थी जानता है कि दर्शन के आवरण का क्षय कैसे होना चाहिए। तो कैसे होगा भैया? भेद करना बंद कर। वो जो भंग कर रहा है ना, वो टुकड़े कर रहा है, जो वो बांट रहा है चीजों को, मेरी संप्रदाय तेरी संप्रदाय, मेरा घर तेरा घर, मेरा ये तेरा वो, अरे भगवान, उसको करना बंद कर दो। अगर नहीं करोगे तो मरोगे फिर। तो इसलिए अगर बचना है तो क्षय भाव को अपनाना है। और क्षय का दूसरा भाव क्या है? दर्शन। आज तो दो ही हुआ मेरी अम्मी, और आपका टाइम हो गया। ठीक है, तो कोई बात नहीं, पर इसको हम समझेंगे, कल इसको पूरा कर देंगे। आज हमारा क्षायिक भाव का दूसरा भाव हुआ। पहला भाव कौन सा है? ज्ञान, जो ज्ञानावरणीय कर्म का क्षय करता है। दूसरा भाव कौन हुआ? दर्शन, जो ये टुकड़े टुकड़े देख रहा है उसको बंद करता है और अभेद को देखने की, अभंग को देखने की, वस्तु की पूरी सत्ता को देखने की कोशिश करता है। और उस कोशिश में क्या है? दर्शनावरण कर्म का क्षय करता है। तो ये दो हो गए, ज्ञान का क्षय नहीं, ज्ञानावरणीय कर्म का क्षय और दर्शनावरण का क्षय, दो भाव हो गए। आगे हैं कौन से? दान, लाभ, भोग, उपभोग, वीर्य, सम्यक्त्व और चारित्र। सम्यक्त्व और चारित्र के विषय में आपने समझ लिया, उसको ज्यादा लेने की जरूरत नहीं है। हाँ, 5 भाव हैं अंतराय कर्म, उनको जरूर समझिए, उसको तो छोड़ूंगा नहीं मैं। तो आज का आपका समय हुआ, आप लोगों ने इतने प्रेम से सुना है, इतने ध्यान से सुना है, इतनी लगन से आपने दिल सुना। आप आते हो, सुनते हो, और पता नहीं मुझे झेलते हो, और कितना झेलते हो मैं जानता हूँ। क्योंकि भैया ज्ञान की बात जहाँ आती है ना, लोग ऊँगने लग जाते हैं, रस नहीं आता है ना। तो कहते हैं भैया महाराज बंद करो, बहुत होगी तुम्हारी बक बक, हो गया बस। हाँ, सुन लिया हमने। हमें सब आता है, ये जो भाव है ना, पर फिर भी आप लोग 1 घंटे तक बैठे रहते हैं। तो आप लोगों के लिए तो भैया मैं तो जितने मंगल की कामना करूं उतना कम है। आप सबका कल्याण हो, मंगल हो। आप लोगों के लिए खूब खूब प्रेम, खूब खूब कृतज्ञता का भाव, ये भावनाओं के साथ ओम शांति।